मनोरवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भोलेनाथ की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री निम्बार्क प्रभु की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृवृत्त चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत श्री बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पराम्बा भगवती मां पार्वती ने प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान धरती पे अवतार ले रहे हैं, तो क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होगा? क्योंकि चारों ओर रावण ने बहुत ही पापाचार और दुराचार फैला रखा है, भयाक्रांत कर रखा है प्रजा को। रावण के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और रावण आपका परम भक्त है। तो मां पार्वती श्री भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती, मैं इस भगवान के राम अवतार के समय वानर बन के जाऊंगा। तो मां पार्वती ने कहा कि आप जाएंगे तो क्या आपका स्वरूप सामने नहीं आएगा? आपका स्वरूप सामने आ जाएगा। आप फिर किसी भी रूप में जाएं, लेकिन आपका रूप सामने आएगा। और जब रावण को पता चलेगा कि मैंने अपने 10 शीश काट करके भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दिए, परंतु भोले बाबा ने मेरी रक्षा की, परंतु छल किया। यदि रावण को पता चल गया तो भक्त का भगवान से विश्वास उठेगा। तो बाबा शंकर ने कहा, पार्वती, मेरे पास रावण को कहने के लिए एक बात है। रावण ने अपने 10 सिर काट करके मेरे चरणों में चढ़ाए, मेरा पूजन किया। लेकिन मैं पृथ्वी पर धराधाम पर जाऊंगा, श्री राघवेंद्र के सरकार के सेवा में अपना योगदान प्रदान करूंगा।
ऐसा कहा भोले बाबा ने। मैं जाऊंगा, योगदान प्रदान करूंगा। मां पार्वती ने कहा कि वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन करोगे कैसे? तो भोले बाबा ने कहा, रावण ने 10 सिर काट के रखे हैं, लेकिन मैं एकादश रुद्र, जिनका नाम महान है, मैं उस रूप में जाऊंगा। भगवान भोले बाबा एकादश रुद्र रूप में श्री हनुमान जी महाराज बनकर के उपस्थित हो गए। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं, यहां रावण की 10 सिर चढ़ाने की पूजा भी सफल हो जाए और रावण मुझसे कह भी नहीं पाएगा। वानर रूप में मैं भगवान राम के सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो मां पार्वती ने कहा कि सरकार आप तो जा रहे हैं, परंतु मैं भी संग में चलूंगी। यहां मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, शायद आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा, विद्वान जन तो जानते हैं। भगवान शांब सदाशिव वानर का रूप धर करके गए, और जब भगवान वानर का रूप धारण किया, प्रभु ने हनुमंतलाल सेवा में तत्पर हो गए। यद्यपि भगवान शंकर वो वानर नहीं थे जो साधारण वानर होते। वानर नाम की एक प्रजाति है। अनंत श्री हनुमंत लाल महाराज स्वयं शंकर है, स्वयं शांब सदाशिव है। जब ये चर्चा हो रही थी तो नंदीश्वर भी आ गए। नंदीश्वर बोले, प्रभु आज बदला पूरा करने की बारी आ गई, क्योंकि रावण जब कैलाश पर्वत पर आया था तो मुझे देख करके बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के हंसा था और मेरा निरादर किया था। नंदी का जो सिर है वह वानर के समान है। कि वानर रूप धर करके यहां पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से रावण ने परिहास किया। पद्म पुराण से आती है ये कथा, जहां पर बताया गया है कि भगवान नंदीश्वर का सर भी वानर के समान है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदीश्वर चिंता मत करो, मैं वानर का रूप धारण करके ही तुम्हारा बदला भी पूरा कर दूंगा। परंतु वह मां पार्वती भी कहने लगी कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, हम भी साथ में चलेंगे। बारंबार मां भगवती पार्वती जी भी शंकर से कहने लगी, प्रभु हमें भी साथ लेकर के जाइए, हम क्यों अभागे रह जाएं। हमें भी तो प्रभु श्री राम धरती का भार उठाने के लिए, धरती का भार कम करने के लिए धराधाम पर उपस्थित हो रहे हैं, हम क्यों वंचित रह जाएं, हम भी साथ में चलेंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है चलो, पर मां पार्वती कहने लगी आप तो स्वयं सेवक के रूप में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी तो आपकी पूछ बन करके चलूंगी। यहां मां पार्वती हनुमान जी महाराज की जो पूछ है वह स्वयं मां जगदंबा का स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी की पूछ के पीछे रावण पड़ा था, क्योंकि पूछ से ही
तो पूछ होती है। हनुमान जी ने कहा कि ये सारा मामला पूछ का ही है। लंका में सब देखो सो हनुमान जी महाराज की पूछ के पीछे पड़ गए। रावण ने भी कह दिया इसकी पूछ में आग लगा दी। लेकिन पूछ वालों की ही पूछ होती है। जहां मां भगवती का वास होता है, जहां मां जगदंबा का वास है, भला उसकी पूछ की पूछ कैसे नहीं होगी। तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर स्वयं के श्री नंदन हैं, और जो हनुमान जी के पीछे पूछ लगी है वह स्वयं मां जगदंबा का रूप है। प्रभु देवादिदेव महादेव हनुमान जी महाराज का रूप धर करके उपस्थित हुए, और जब उपस्थित हुए तो हमने और आपने सब ये चमत्कार देखा। श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य और अलौकिक शक्तियां हम सब परिचित हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। श्री प्रभु राम की सेवा में तत्पर रहते। परम भक्त तो जो स्वयं पूज है वह स्वयं मां जगदंबा है, और हनुमान जी महाराज शिव हैं। ये शिव शक्ति का मिलन ही ऐसे चमत्कारों को प्रणाम दे सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूछ में बड़ा चमत्कार है। जब भी श्री हनुमान जी महाराज की पूछ का दर्शन करो तो मां भगवती का दर्शन उसमें करना, दुर्गा का दर्शन उसमें करना, शिव शक्ति का दर्शन उसमें करना। श्री अनंत हनुमंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करें, सब आनंदमय रहें, ऐसी कामना के साथ में कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कुछ अच्छे श्री हनुमान जी महाराज के कथा के साथ में, कुछ अच्छे वक्तव्यों के साथ में। तब तक खूब भजन करिए। जय श्री राम, राधे राधे।